So hi everyone, this is Kanchan and I welcome you to Kanchan Classes, a one-go destination for learning. Alright, so basically हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की, जिसमें हम NCERT सॉल्व करने वाले हैं ऑल द क्वेश्चंस विद द कंसेप्ट एंड यस जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस चैप्टर के बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस आते हैं लाइक MCQ आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स व्हाटएवर, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रैशनल नंबर. ठीक है, क्लास 8th का पहला चैप्टर है, दैट इज रैशनल नंबर. ऑलराइट, तो क्या करें बताएं, स्टार्ट करें. चलिए देखिए, अभी तक जब हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक जब हम पढ़ते आ रहे थे तो हमने सबसे पहले जो हमने सीखा था व्हाट इज मैथ्स, मतलब जो हमने मैथ्स में कुछ भी सीखा था तो व्हाट वाज दैट वाज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, 1 2 काउंट करो, कितने पेन्स हैं, कितनी फिंगर्स हैं, राइट. दोज वर नेचुरल नंबर्स. वो क्या था, नेचुरल नंबर था. अभी अगर मुझे इफ आई वांट, उसके बाद क्या कंसेप्ट आया हमारे पास, होल नंबर्स. होल नंबर्स का कंसेप्ट कैसे आया, भाई आई एम हैविंग 5 टॉफीज. बच्चे को बोलते हैं ना 5 टॉफीज थी, 5 की 5 ले ली, तो कितना बचा, 0. तो 0 तो काउंटिंग में आता ही नहीं है ना. जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मुझे अपने फिंगर्स स्टार्ट करनी है, तो आई विल स्टार्ट 1 2 3, आई विल नेवर से 0 1 2 3. तो 0 को इंक्लूड करने के लिए वी गॉट अ कंसेप्ट होल नंबर. तो अभी नेचुरल नंबर दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, होल नंबर दे स्टार्ट फ्रॉम 0. अभी 0 का कंसेप्ट भी आ गया. अभी देखा गया देयर आर थिंग्स जो 0 से भी नीचे होती हैं. लाइक टेल मी, आप मेरे साथ साथ सोचिए क्या हो सकता है. टेम्परेचर. टेम्परेचर इज समथिंग जो 0 से भी कम हो सकता है. तो व्हेन थिंग्स, जब हमें ये रियलाइज हुआ कि देयर आर थिंग्स जो 0 से भी नीचे हो सकती हैं, तो हमारे पास एक न्यू कैटेगरी आई, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. हमारे पास एक और कैटेगरी है, इंटीजर्स. नाउ यू नो दैट व्हाट आर इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव along with 0, they are called integers. ठीक है, अभी इंटीजर्स भी पढ़ लिया. ठीक है, अभी चलो ठीक है, अभी लास्ट ईयर के कंसेप्ट में जाते हैं. लास्ट ईयर जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे तो व्हाट हैपेंड, लास्ट ईयर जब हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे तो हमने ऐसी कुछ इक्वेशन सॉल्व करी थी. x + 2 = 13 था. तो जब हमने इसका आंसर निकाला वी गॉट 11. 11 इज अ नंबर. जब हमने इसका नंबर निकाला, इसका आंसर निकाला, तो वी गॉट 0. 0 इज अ होल नंबर. ये नेचुरल नंबर था, ये होल नंबर था. ठीक है, अब जब हमने इसका आंसर निकालना चाहा, यू नो हाउ टू सॉल्व. ठीक है, तो वी गॉट माइनस, समथिंग इज वॉज इन माइनस. तो हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उसी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. ठीक है, अब जब हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, हम ऐसे ही करते हैं ना, इफ आई एम हैविंग 2x = 3 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी 3 / 2. ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. अगर आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम एक अलग से कि हाउ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे. ओके, तो चलिए, नाउ 5x + 7 = 0 है. नाउ इफ आई विल फाइंड आउट दिस वैल्यू, तो x विल कम आउट, आई एम राइटिंग डायरेक्टली -7/5. तो व्हाट आर दीज नंबर्स, these numbers are not integers, they are, because integers भी whole numbers होते हैं. integers are whole numbers, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. होल नंबर्स पूरे होते हैं, कभी डिनोमिनेटर में उनके कुछ नहीं आता. तो इस कैटेगरी ने एक नया नाम आया, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ऑलराइट, इस कैटेगरी में हमारे पास एक नया नंबर आया, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नाउ रैशनल नंबर्स आर all numbers that can be written in the form of p/q. ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q, जिसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ. बट देयर इज अ कंडीशन कि q कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. Alright, so what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p/q, बट द कंडीशन इज कि q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट, ये बहुत बेसिक चीजें हैं. अगर आई हैव रिटन 1/0 या 0/1, तो बताइए 0/1 = 0, बट 1/0
0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं पता है, इट इज नॉट डिफाइंड, इसका आंसर अभी निकला ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस आपको बेटर समझ में आएगा, बट अभी के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 0 कभी नेगेटिव में, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास क्या कंसेप्ट आए, हमारे पास जो कंसेप्ट आए थे देवर लाइक, सबसे छोटा क्या था, नेचुरल नंबर, फिर हमारे पास किसका कंसेप्ट आया, होल नंबर, क्योंकि वो उसमें 0 इंक्लूड था। फिर हमारे पास एक कैटेगरी आई जिसमें क्या था, इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स थे और 0 भी था, ठीक है। और अब इसके बाद हमारे पास कौन सी कैटेगरी आई, रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। अब मैंने बोला 4, अब 4 की देखो कितनी आइडेंटिटीज है, क्या ये नेचुरल नंबर है, यस। क्या ये होल नंबर है, यस। क्या ये इंटीजर है, यस। पॉजिटिव है तो क्या हुआ, इंटीजर तो है, यस। तो क्या ये रैशनल है, यस, व्हाई नॉट, डिवाइड बाय 1। अब कोई भी नंबर है ना, मैं उसको डिनोमिनेटर में, अगर उसके साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। जब अब मैथ्स में क्या होता है, जब हमें जरूरत लगती है, तो मेरे पास अगर कोई नंबर है 4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकती हूँ और डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकती हूँ, बिकॉज दे आर गिविंग मी द सेम आंसर। तो अगर मुझे कभी कॉमन निकालना है या मुझे कभी एलसीएम निकालना है, आई एम हैविंग नथिंग विथ 4, आई एम हैविंग नथिंग विथ 4, तो व्हाट आई कैन डू, इधर आई कैन राइट इट मल्टीप्लाई बाय 1, ताकि वो कॉमन निकालने में इट विल हेल्प मी। और अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बट मुझे एलसीएम चाहिए, तो आई कैन राइट इट डिवाइडेड बाय 1। तो 1 बहुत काम की चीज है, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में इट इज द सेम थिंग। ऑलराइट, आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, राइट, हम एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू टू लर्न बेटर, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं और सिर्फ क्वेश्चंस करना क्या है, हमें एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, हाउ द एग्जाम्पल्स आर गिवन, बिकॉज आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी इंटीजर्स में पढ़ी हुई हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, दे आर नॉट न्यू, बट हम इनको रैशनल नंबर के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ मैं एक मतलब जो यहाँ पे दे रखा है, मैं इस पूरे को आपको फटाफट बता देती हूँ, एंड आई थिंक होल नंबर से रिलेटेड नहीं है ये चैप्टर, बट क्योंकि होल नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नाउ वेरी फर्स्ट व्हेन दिस कम्स टू क्लोजर प्रॉपर्टी, नाउ व्हाट आर प्रॉपर्टीज, भाई जो उसके बारे में और बातें बताते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, या कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो जो उसके बारे में हमें और डिटेल्स बताता है। तो सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्लोजर क्या कहता है, क्लोजर कहता है भाई कि अगर मैं किसी होल नंबर में होल नंबर ही ऐड कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। बेसिकली प्रॉपर्टीज को हम 4 सेंस में देखेंगे, एडिशन में क्या रहता है, सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, और डिवीजन में क्या रहता है। तो क्लोजर क्या कहता है, होल नंबर के लिए, कि जब मैं होल नंबर को होल नंबर से ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। आएगा, कोई भी एक होल नंबर एग्जाम्पल ले लो, 2 ले लो प्लस 5, आंसर है 7, इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। मैं एक होल नंबर को होल नंबर से माइनस करूंगी, मैं एक होल नंबर को होल नंबर से माइनस करूंगी, तो क्या वो होल नंबर ही रहेगा। देखिए मैंने 5 माइनस 7 किया, मैंने 5 माइनस 7 किया, मेरा आंसर क्या आया। अब तो इंटीजर्स पढ़ते हैं आप, अब आप ये नहीं करेंगे कि 5 माइनस 7 2 आया, वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 5 और 7 का साइन माइनस है, तो इट विल बी -2। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो होल नंबर के लिए क्लोजर नहीं होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन क्लोजर नहीं होता है फॉर होल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन होगा, भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मतलब सॉरी दैट इज ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैंने होल को होल से मल्टीप्लाई किया तो अगेन आई गेट अ होल नंबर, तो मीन्स कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। बट क्या ये डिवीजन के लिए होगा, नहीं होगा। मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो वेरी सिंपल, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर कहता है कि होल नंबर को होल नंबर से ऐड करके होल नंबर आना चाहिए।
तो होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके भी होल नंबर आना चाहिए, दैट इज रॉन्ग, नहीं आता। आता है लेकिन नहीं भी आएगा, तो हमें तो आता है नहीं भी आएगा इन द सेंस कि जब आता है तो वो हमेशा आना चाहिए, लेकिन हमेशा तो नहीं आएगा ना। मैं हमेशा बड़े में से छोटा वाला थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट करूंगी, समटाइम्स इट विल बी अ नंबर, जब मैं एक छोटे नंबर से एक बड़ा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी, इंटीजर्स ने ये पॉसिबल किया है। ऑलराइट, और डिवीजन के लिए तो हो ही नहीं सकता, डिवीजन के लिए तो नहीं हो सकता। ऑलराइट, सेम गोज विथ यही प्रॉपर्टीज अगर मैं किसके सेंस में बात करूं, इंटीजर्स के सेंस में बात करूं, तो विल दैट बी ट्रू। चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रू होता है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर में अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देखूं तो विल दैट बी ट्रू, बड़ा सिंपल है भाई। मैं किसी भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं किसी इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करूंगी, दोनों केसेस में मेरे पास जो आंसर आएगा इंटीजर आएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। जैसे होल नंबर में आ रहा था, होल नंबर में नेगेटिव आ रहा था तो वो होल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो इंटीजर ही। मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज्ड होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। मतलब देखो आप इसको देख ऐसे कि इंटीजर में मैंने इंटीजर प्लस किया तो मेरा आंसर इंटीजर आया, इंटीजर में मैंने हमेशा जब मैं एक इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्शन करूंगी तो मेरा आंसर भी इंटीजर ही आएगा, जब मैं एक इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा आंसर इंटीजर आएगा। बट क्या वो डिवीजन में होगा? कभी नहीं होगा। डिवीजन के लिए तो कोई ट्रू ही नहीं होता एक्चुअली ठीक है, डिवीजन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ऑलराइट, तो जब मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगी तो नहीं जी नहीं, वो इंटीजर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। वो या तो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा या समथिंग अपॉन समथिंग आएगा, और कट भी गया देखो आ सकता है। मैंने -2 को मैंने -1 से डिवाइड किया तो क्या मेरा आंसर 2 आया? तो क्या ये इंटीजर नहीं है? ऐसा तो हमने बोला ही नहीं कि इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं -4 डिवाइडेड बाय -8 करूंगी तब क्या मेरा आंसर इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। तो जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी एक्सेप्शन है तो दैट प्रॉपर्टी इज विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट फॉर द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए भी सेम है। रैशनल नंबर के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करेंगे, जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करेंगे तो क्या वो आपका एडिशन के लिए क्लोज होगा? यस बिल्कुल होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो और आप खुद भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एनी टू एग्जाम्पल। हियर यू हैव टेकन -5/7 -2/3, तो जब आपने सॉल्व किया तो आंसर कुछ भी आया मैटर नहीं करता, लेकिन है तो ये इंटीजर, तो एक इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आ सकता है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, चाहे वो प्लस थे माइनस थे, क्या ये रैशनल नंबर आएगा? यस आएगा, ऑलवेज आएगा। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट डिवीजन, चलो डिवीजन करके देख लेते हैं। मैंने किया 2/3 डिवाइडेड बाय 4/2, तो कैसे करते हैं डिवीजन का? आपको पता है डिवीजन के साइन को किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में, और इट विल बी 2/4। जब मैंने आंसर निकाला तो ठीक है, दैट विल बी 2 2 ज़ा 4 एंड 3 4 ज़ा 12, अगेन इट विल कम आउट टू बी 1/3। और 1/3 तो क्या है? इंटीजर है आ रहा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया गलती से 2 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या ये डिफाइंड है? नहीं है। जो हमें पता ही नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है? तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल नॉट बी रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन के लिए रैशनल नंबर के लिए नो होता है। बाकी ये सब मैंने आपको करा दिया है, दिस इज वेरी इजी, आप कर सकते हैं बस। तो क्लोजर का मतलब याद रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, होल को होल के साथ तो होल ही आना चाहिए, रैशनल को रैशनल के साथ तो रैशनल आना चाहिए। आप एग्जाम्पल्स के साथ भी कर सकते हैं, और अदरवाइज इट इज वेरी इजी। डिवीजन के लिए सबके नो होते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यस होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर में यस होता है, इंटीजर में यस होता है, बाकी में नहीं होता, और बाकी एडिशन के लिए तो सभी ट्रू होता है, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स टू द कम्यूटेटिव, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कम्यूटेटिव, नाउ कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर डजंट मैटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? जब हम भी कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। मुझे 2 + 5 करना है, तो पहले मैंने माइंड में 2 लिया, वो छोटे बच्चों को कराते हैं ना, 2 इन द माइंड 5 इन द फिंगर, काउंट लाइक दिस, ऐसे कराते हैं ना। और अगर मैं बोलूँ 5 इन द माइंड 2 इन द फिंगर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई। 5 में 2 प्लस करो या 2 में 5 प्लस करो, इट्स मोर ओवर द सेम थिंग। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव
अगर मैं रैशनल होल नंबर्स की बात करूँ तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, यस। आगे ऐसे प्लस करूँ या ऐसे प्लस करूँ फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए कभी कम्यूटेटिव नहीं होगा, कभी भी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव हो ही नहीं सकता किसी के लिए। क्यों भाई? देखो, मैं 4 - 2 करूँ और मैं 2 - 4 करूँ, आंसर विल बी डिफरेंट, चाहे इंटीजर हो, होल हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो। तो कम्यूटेटिव के लिए तो कभी भी सब्ट्रैक्शन ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलवेज होगा। 2 3 6 और 3 2 भी 6। जब बच्चों को टेबल याद नहीं होती तो हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं व्हाट आर 5 5 4s आर, तो हम बोलते हैं व्हाट आर 4 5s। तो 5 4s आर इक्वल टू 20 एंड 4 5s आर ऑल्सो इक्वल टू 20। ऑलराइट, तो दिस इज वेरी कॉमन। कम्यूटेटिव तो हो ही नहीं सकता, डिवीजन पता ही है। मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करूं और 4 डिवाइडेड बाय 2 करूं, अरे भाई ह्यूज डिफरेंस है। अब ये भी होता है, आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रंस जो वो ऐसे लिखते हैं, लेट मी टेल यू, सॉरी लेट मी टेक 1/2 का उनको पता है 1/2 इज, लगता है कि बस आंसर आ गया 2 है। नो, 1/2 इज हाफ और 2 फुल, 2 है भाई। और 1/2 का मतलब आधा, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो व्हेन द थिंग्स, देखो ऐसा नहीं है दिस, अगर इफ आई एम सेइंग हियर कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो देयर आर किड्स या देयर आर बच्चे जिनको मैंने देखा है दे डू इट लाइक दिस, तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। हमको ना, हम बचपन से बस मैथ्स जो कराया वो करके आ जाते हैं, हम बेसिक सेंस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। इट हैपेंस, सबके साथ होता है, एट एक पॉइंट में सबके साथ हुआ होगा। नाउ यू हैव, आप तो अब 8th में आ गए हैं, यू नो बड़े बच्चे बन गए हैं, बट स्टिल एक पॉइंट पे सबके साथ हुआ होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम राइटिंग 1/2 इट विल नेवर बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो दैट इज द सेम थिंग, देर आर 2 थिंग्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 1, डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ इंटीजर्स के लिए देखेंगे, अगेन एडिशन कम्यूटेटिव होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन नहीं होगा। सेम थिंग इंटीजर्स के लिए आ जाएगी। और जब मैं रैशनल नंबर के लिए करूंगी तो रैशनल नंबर के लिए भी इट विल बी सेम थिंग। एडिशन के लिए इट विल बी ट्रू, सब्ट्रैक्शन के लिए इट विल बी फॉल्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए इट विल बी ट्रू। मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूँ 3/2 से, और अगर मैं 3/2 को मल्टीप्लाई करूँ 2/3 से, मोर आंसर विल बी सेम। या अगर आप बोलोगे मैम दिस इज अ वेरी कॉमन नंबर, 7/5 को 2/3 से करूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा जो 2/3 को 7/5 से करने में आएगा। तो मीन्स कम्यूटेटिव मीन्स ऑर्डर डजेंट मैटर, और ऑर्डर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता, बाकी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में बहुत मैटर करता है। अदरवाइज अगर हमारे 15 आउट ऑफ 20 आ रहे होते तो हम ये भी तो कह सकते थे अरे 15 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 15 है। तो द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ, यू नो, आपके मार्क्स कभी उल्टे नहीं हो सकते, नेवर। ऑलराइट, चलिए, हाँ इन केस फुल मार्क्स आए हैं, 20/20 आए हैं, तो आप फिर ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है। यस, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ एसोसिएटिव, आज हम सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, नया कुछ भी नहीं है, एलसीएम निकालना है बस। और हाँ, कॉमन निकालना है, जो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, बिकॉज बच्चों याद रखो, कॉमन निकालना सबसे बेसिक है। जैसे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिक है ना, वैसे ही अगर 8th के बाद 7th, वैसे तो 7th में भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ जाता है, 8th में कॉमन इज द थिंग जो आपको निकालनी आनी चाहिए। बिकॉज 9th में जाके जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो बस कॉमन ही निकालना, फिर तो मतलब देर आर थिंग्स जहाँ पे हमको कॉमन यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कॉमन का ही कंसेप्ट है, बस कॉमन इज समथिंग जो यू नो सब जगह यूज होगा। आगे जब हम अभी जब आपने इक्वेशन सॉल्व करी, आगे हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें x की पावर 2 होती है, राइट, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू, भाई हमको चाहिए ही चाहिए कॉमन निकालना, तो कॉमन निकालने का कंसेप्ट हम करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिव। नाउ एसोसिएटिव में हम ग्रुपिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? जब भी एसोसिएटिव का कंसेप्ट आता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, जब भी एसोसिएटिव का कंसेप्ट आता है तो मींस ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का मतलब है, मेरे पास 3 पर्सन है, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, a + b + c, ठीक है। मैं प्लस की बात करूं, अगर मैंने पहले a और b को प्लस किया और फिर मैंने c को प्लस किया, या मैं दूसरे तरीके से कर दूं, मेरे पास a + b + c है, मैंने पहले b + c किया और फिर मैंने a किया, विल दैट बी डिफरेंट? नहीं, क्योंकि एडिशन है, डिफरेंस
नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं होगा। कैसे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में भी? अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 करूँ, या मैं इसमें पहले मैंने बोला 2 3 जा 6 होता है, फिर मैंने बोला 6 5 जा 30 होता है, तो भी आंसर 30 आ रहा है। या मैं बोलूँ 5 3 जा 15 होता है और 15 2 जा 30 होता है, इन दैट केस माई आंसर इज ऑल्सो कमिंग टू बी 30। तो मीन्स दैट ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग मीन्स इफ आई एम हैविंग 3 और 4 नंबर्स, उसमें से मैं दो नंबर को पहले किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड देन आई एम गेटिंग द आंसर, इट विल बी ऑफ नो डिफरेंस। उसका जो आंसर आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली तो एडिशन में ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, बट अगेन डिवीजन में हम नहीं कर सकते, और ना ही किस में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते ना। चेंज कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। 5 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 5 माइनस 7 माइनस 3 था, तो मैंने सोचा पहले मैं इन दोनों को कर लेती हूँ। तो व्हाट वाज 5 माइनस 7 मैंने किया, व्हाट वाज माय आंसर, -2 -2 -3, माय आंसर विल बी -5। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम आंसर्स निकालते हैं, तो इस वाले में इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसमें तो देखिए आप 5 माइनस 7, अच्छा ठीक है, अभी ये वाला करते हैं, 5 माइनस 7 माइनस 3, ओके आई थॉट 5 माइनस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ 1 आंसर आ रहा है। इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? नहीं है। ठीक है, तो here we can see that subtraction के लिए भी associative true नहीं है, या it is not true for subtraction। जो subtraction के लिए होगा वही division के लिए भी होगा। okay, तो I think it is clear, very much clear। तो similarly for the rational number के associative कर सकते हैं। rational number में आप 1 अपॉन, देखें जैसे यहाँ पर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आएगा अभी कि मैंने 2/3, 3/5, 5/6, मुझे लगा कि इन दोनों का एलसीएम मैं इजीली निकाल सकती हूँ, तो पहले मैंने इन दोनों को कर लिया और फिर मैंने इसको कर लिया अलग से, या पहले मैंने इन दोनों को कर लिया फिर इसको कर लिया अलग से। तो जिसका मुझे एलसीएम इजी लग रहा है निकालना, पहले मैं उसका ग्रुप बना रही हूँ। तो ग्रुप होता है ना क्लास में, इफ हमें 30 और 40 स्टूडेंट्स, तो हमने ग्रुपिंग कर दी, बट जब मैं टोटल करूंगी तो इट विल बी द सेम थिंग। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए तो कब हो ही नहीं सकता, बता दिया मैंने आपको सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अगर मैंने लिखा 2 - 3 - 5, अगर मैंने यहाँ पे 2 - 3 किया, तो मैं पहले 2 - 3 इन दोनों के साइन ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 का साइन क्या है, माइनस। अब मैंने अगर इसकी ग्रुपिंग ऐसे कर दी, तो यहाँ पे 3 का साइन क्या बन गया, प्लस, तो चेंज ही हो गया, तो आंसर तो आ ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ट्रू होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और डिवीजन के लिए अगेन ट्रू नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है, एसोसिएटिव मींस ग्रुपिंग। तो बेसिकली ज्यादातर सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर नॉट ट्रू। ठीक है, इंटीजर्स का छोड़कर बाकी किसी में ट्रू नहीं होता है। ऑलराइट, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे, आज तो प्रॉपर्टी था एंड इट वाज एन इंट्रोडक्शन, तो कल हम ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, एज यू कैन सी दैट एग्जांपल्स देखेंगे, और कल ही हम ये जो एक्सरसाइज है, इकलौती एक्सरसाइज है, द वेरी इजी चैप्टर, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बट इसमें से क्वेश्चन आता है। तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कम्यूटेटिव इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव इज ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे हम अभी करेंगे ग्रुपिंग, अभी जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल बी डूइंग ग्रुपिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जब हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इज समथिंग कि हम एक कमरे में हैं और बाहर कोई प्रसाद देने वाले आए, मंदिर में है, तो पंडित जी सबको बांट रहे हैं ना, सबको। तो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज है और ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है, तो ब्रैकेट के बाहर वाली अगर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले हर किसी को मिलेगा। तो टुमारो वी विल बी डूइंग इट इन अ वेरी इजी वे। टिल देन आपको क्या करना है, भाई नए हैं चैनल में तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस, ओके, सो दैट आपको सारा इन्फॉर्मेशन और जो सारे चैप्टर्स के हम एनसीईआरटी के लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ऑलराइट, सो अगेन जाने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं भाई, टॉपिक इट
टॉप पे आ जाते हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. सो बेसिकली नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. नाउ यहाँ पे p by q के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है. p by q इज नथिंग बट समथिंग अपॉन समथिंग, एक फ्रैक्शन की फॉर्म है. ठीक है, फ्रैक्शन तो पढ़ा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, बट द ओनली कंडीशन इज दैट कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ऑल राइट, सो here we end up this thing. Bye bye, take care.